दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वायरस के ख़त्म होने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हुए हैं। कई देशों में वैक्सीन के ट्रायल अंतिम चरण में हैं, जिसमें अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन भी शामिल है। अब इस वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हाँ, इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना इंक ने ये दावा किया है कि ये बुजुर्गों पर भी उतना ही असर करती है जितना कि युवाओं पर। बुजुर्गों पर किए गए ट्रायल में इसके उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। कंपनी ने वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल का डाटा जारी कर ये खुश करने वाली जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक पहले चरण के ट्रायल में इस वैक्सीन ने न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पैदा की। बुजुर्गों को वैक्सीन की खुराक देने पर उनके इम्यून सिस्टम में रिस्पांस पैदा होने के कई सबूत मिले हैं। ये ट्रायल 20 लोगों पर किया गया था। कंपनी का ये कहना है कि वैक्सीन से पूरी तरह से सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं और इस वैक्सीन को भारी मात्रा में बनाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में दोस्तों, अब ये माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में अमेरिका की ये वैक्सीन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत को अमेरिका से वैक्सीन लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते काफ़ी गहरे हैं। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी का ये कहना है कि शुरुआती चरण के नतीजे खुश करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वैक्सीन का असर युवाओं की तुलना में बुजुर्गों पर कम होगा, लेकिन इसके नतीजों से ऐसा देखने को मिला है कि 55 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में एंटीबॉडी स्तर युवाओं में पैदा होने वाले स्तर के समान ही था। कंपनी के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई थी, उनमें इसे देने पर बुखार, ठंड, दर्द और थकान जैसे साइड इफ़ेक्ट्स तो देखे गए थे, लेकिन उन पर इसका कोई भी गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये वैक्सीन बुजुर्गों को भी कोरोना से खतरे से बचाएगी, क्योंकि बुजुर्गों को इससे सबसे ज़्यादा खतरा है। हालांकि दोस्तों, फिलहाल मॉडर्ना की इस वैक्सीन का तीसरा यानी अंतिम चरण का ट्रायल चल रहा है। इसमें 30,000 लोगों को शामिल किया गया है और जल्द से जल्द ये ट्रायल भी पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है और सितंबर के महीने में वैक्सीन तैयार होने के दावे भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक दावा किया है कि चीन लोगों पर प्रयोगात्मक तौर पर कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश है। जी हाँ, चीन ने जुलाई के अंत में ही इस वैक्सीन को उच्च जोखिम दर वाले समूहों से आने वाले लोगों को दिया था। और यदि अखबार का यह दावा सच है तो चीन ने रूस से 3 हफ्ते पहले ही अपने लोगों को वैक्सीन दे दी थी। चीन और रूस की वैक्सीन में इस बात की समानता है कि दोनों ने ही ऑफिशियल ट्रायल्स को पार नहीं किया है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को ये बताया था कि उन्होंने कुछ स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारी उपक्रमों से जुड़े कर्मचारियों को जुलाई के आखिर में ही आपातकालीन प्रयोग के तहत वैक्सीन की खुराक दी थी। पूरी दुनिया में इस समय वैक्सीन को बाजार में लाने, वैक्सीन के विकास, उसके ट्रायल को लेकर विवाद हो रहे हैं। यही वजह है कि कई सारे देश प्रोटोकॉल को छिपाकर अपनी वैक्सीन दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। बीजिंग की तरफ से ये घोषणा पिछले हफ्ते एक कूटनीतिक विवाद के बाद सामने आई है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से चीन ने दुनिया से छिपाते हुए 1 महीने पहले ही वैक्सीन देने का दावा किया है, क्या उसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी बीच दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन से भिड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों पर किए गए शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया महज 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश है। पिछले महीने ही क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और बायोटेक कंपनी CSL ने ब्रिस्बेन के 120 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की खुराक देना शुरू किया था। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एसोसिएट प्रोफेसर कीथ चैपल ने कहा कि यूरोप में इस वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर भी किया गया और वो भी पूरी तरह से सफल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुए इंसानी ट्रायल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में इंसानों पर 17 वैक्सीनों के ट्रायल शुरू हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में हुआ ट्रायल उन्हीं में से एक था। ऐसे में दोस्तों, अब वैक्सीन तैयार करने की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की ये वैक्सीन तैयार होने से आप खुश हैं या नहीं।
अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत को ऑस्ट्रेलिया की ये कोरोना वैक्सीन कब तक मिल सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है और ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 130 वैक्सीनों पर काम चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन कैंडिडेट ने प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में सफल होने के गुण प्रदर्शित किए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन की खरीदारी के लिए समझौता किया था। अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सफल रहती है तो ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती दिनों में ही सप्लाई मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि देश में कोरोना की वैक्सीन बनाई जाएगी और सबको फ्री में दी जाएगी। उन्होंने वादा किया कि वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया की पहुंच में है। PM मॉरिसन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्वीडिश ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन की डील की गई है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो हम इसे खुद बनाएंगे और अपने 2.5 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में देंगे। तो दोस्तों ऐसे में जैसा कि आपको पता हो कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये ऐलान किया था कि भारत में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी और PM के प्रधानमंत्री ने भी ये ऐलान किया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये सब उन्हें फ्री मिलेगी। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। कई सारे देश रूस की इस कोरोना वैक्सीन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भारत सरकार का ये मानना है कि जल्द से जल्द भारत की वैक्सीन लॉन्च हो, जिससे कि उसमें किसी भी तरह की शिकायत ना हो। यही कारण है कि अब वैक्सीन के मामले में सरकार और भी ज़्यादा सक्रिय हो गई है और कई सारी कंपनियों से पहले ही वैक्सीन के पोस्ट प्रोडक्शन की बात की जा चुकी है। आपको बता दें इस समय भारत में कोरोना की कुल 3 वैक्सीन बनाई जा रही हैं। हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में 3 कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत में 2 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है और वहीं दूसरा वैक्सीन प्रोजेक्ट जायडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड का है। कोवैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सरकारी एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शामिल है। जिस तरह से भारत में वैक्सीन पर काम हो रहा है उसे देखकर ये भी दावा किया जा रहा है कि दुनिया को दूसरी कोरोना वैक्सीन भारत ही ला कर देगा। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। इस समय भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की रेस में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे आगे है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेवलप की गई वैक्सीन का ट्रायल और प्रोडक्शन कर रही है। कंपनी को सरकार से वैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी मिली है, लेकिन केवल भविष्य में इस्तेमाल के लिए। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों के भीतर बाजार में उपलब्ध होगी। लेकिन दोस्तों हाल ही में कंपनी का ये कहना है कि ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन बाजार में तभी आएगी जब ट्रायल सफल हो और रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने एक बयान में कहा कि सरकार ने अभी हमें केवल भविष्य में इस्तेमाल के लिए वैक्सीन की उत्पादन की अनुमति दी है। कंपनी ने साफ कहा कि कोविशील्ड को तभी कॉमर्शियलाइज्ड किया जाएगा जब ट्रायल्स में इसे सफलता मिले और फिर रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिल जाएं। हाल ही में दोस्तों ऐसे में ये भी सुनिश्चित पूरी तरह से हो चुका है कि दिसंबर से पहले भारत को कोरोना वायरस की अपनी खुद की वैक्सीन मिल जाएगी। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। कंपनी ने कहा कि एक बार वैक्सीन प्रतिरोधी और प्रभावी साबित हो जाए तो वो उसकी उपलब्धता की पुष्टि करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी एक वैक्सीन कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के 3रे चरण में है। सरकार SII के अलावा कई फार्मा कंपनियों से संपर्क में है और ज़्यादा से ज़्यादा टीके हासिल कराना चाहती है। अगर ICMR और भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की साइकोव-डी ट्रायल में सफल होती है तो उनके ऑर्डर्स भी जल्द ही दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये तो कंफर्म हो गया है कि इस साल के अंत तक भारत भी कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल कर लेगा। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। दोस्तों एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है।
जी हाँ, रूस ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस की एक और नई वैक्सीन तैयार कर ली है। इससे पहले 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने कोरोना वायरस की सफल वैक्सीन तैयार कर ली है। ऐसा करने वाला रूस पहला देश बन गया था। रूस ने पहली कोरोना वैक्सीन के उपयोग की इजाज़त भी दे दी थी।